लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर फ्रॉड करने वाला गिरोह अब डॉक्टर्स के बाद पेंशनर को निशाना बना रहा है। पीजीआई में रिटायर शिक्षिका के बाद साइबर ठगों ने पंचायती राज विभाग से रिटायर्ड बुजुर्ग के साथ 19 लाख रुपए की ठगी की है। साइबर ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोपी बताते हुए 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इसके बाद बताए गए खातों में कई बार में 19,50,000 रुपए जमा कराए। लगातार डिमांड बढ़ने और खाते में पैसे न होने पर आखिरकार घटना के विषय में परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद फ्रॉड होने की जानकारी पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। ठाकुरगंज के कूचा सतगुरु सहाय निवासी कमलाकांत मिश्र ने साइबर सेल में 19,50,000 रुपए ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वो 30 नवंबर 2023 को पंचायती राज्य विभाग से रिटायर हुई थे। 6 नवंबर 2024 सुबह 10:30 पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने मेरा आधार नंबर बताते हुए कहा कि आपके आधार से केनरा बैंक में एक अकाउंट खुला हुआ है। इसमें नरेश गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग के रुपए डाले हैं। केनरा बैंक में कोई खाता न होने की बात कहने पर फोन करने वाले ने कहा कि आपकी बात पर कैसे विश्वास करें। इसके बाद उसने मेरे अन्य खातों के विषय में जानकारी मांग ली। गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात कहकर डराया। कमलाकांत मिश्र ने बताया कि पहले युवक ने कहा कि अब मेरे सीनियर आपसे बात करेंगे। जब उनसे अधिकारी के विषय में जानकारी मांगी तो उसने बताया कि मैं अंधेरी ईस्ट थाने से बोल रहा हूं। ऐसी जांच में हम लोग अपनी पहचान नहीं बताते हैं। इसके बाद कॉल काट दिया गया। कुछ ही देर बाद फिर फोन आया। फोन पर बात करने वाले ने मेरी डिटेल बताते हुए कहा कि आपके नाम से गिरफ्तारी वारंट जारी होने जा रहा है। अगर आप जेल जाने से बचना चाहते हैं तो मेरे सभी सवालों और निर्देशों का पालन करते रहें। साथ ही किसी को जांच के विषय में न बताएं। कमलाकांत मिश्र ने पुलिस को बताया कि अधिकारी के फोन काटते ही एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम राजेश बताया। उसने जेल जाने का डर दिखाते हुए सभी बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी ली। साथ ही कहा कि अगर आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो अपने सभी खातों का पैसा फौरन मेरे खातों में आरटीजीएस करवा दो। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पूरी होने और बेगुनाही साबित होने के बाद सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उसकी बातों में आकर 6 नवंबर को अपने एसबीआई के खाते से उसके बताए बंधन बैंक के खाते में 17.50 लाख रुपए आरटीजीएस कर दिए। पीड़ित ने बताया कि खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताने वाले युवक की तरफ से 6 नवंबर की रात 8:23 पर फिर एक नए मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। उसने अपना नाम संदीप बताया और कहा कि आपको बेल करानी होगी। इसके लिए यूपीआई आईडी cc.919742710424 बैंक पर 95,000 रुपए जमा करने होंगे। पैसा जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेजो। उनकी बातों से इतना डर गया था कि उसके कहते ही पीएनबी खाता से उसको 95,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बताया कि अगले दिन यानी 7 नवंबर को फिर साइबर ठगों का फोन आया। उन्होंने कहा कि बेल कराने के लिए 2 लाख रुपए और देने होंगे। इसके लिए किसी राजकुमार सोपिया का यूपीआई आईडी भेजा। इसके बाद 7 नवंबर को 40,000, 10 नवंबर को 35,000, 11 नवंबर को 20,000 और 12 नवंबर को 10,000 रुपए भेजे। इस तरह उन लोगों ने 6 नवंबर से 12 नवंबर तक डिजिटल अरेस्ट कर कुल 19,50,000 रुपए ठग लिए। सारा पैसा ठगों के बंधन बैंक और एक्सिस बैंक के खातों में ट्रांसफर किया गया। साइबर थाना प्रभारी ब्रिजेश यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है।